से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आपके पसंदीदा शो मतदाता जंक्शन के एक और खास एपिसोड में भारती की ओर से आप सभी का स्वागत है। हमें भी तो अपने दोस्तों का स्वागत करने दीजिए। अरे हम और आप अलग कहाँ हुए भारत, इस जंक्शन पर तो हम साथ ही रहते हैं ना। और हमारे इस गुट में चुनावी चाचा और कल्पना भी तो है। हाँ पता है, पर मैं भी तो जरा अभिवादन नमस्कार कर लूं। जरूर जरूर, इसमें क्या रोक है भला। हाँ तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका। अच्छा तो भारत, अब ये बताओ हमारे श्रोताओं को आज हम किस बारे में बताने जा रहे हैं? देखो भारती, आज हम अपने देश की चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों पर लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। अच्छा? ठीक है? और हाँ, साथ ही साथ बातें दिव्यांग नागरिकों को मतदान के दौरान दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में भी बातें करेंगे। क्या बात है? ताकि वो मतदान केंद्रों पर बिना किसी असुविधा और परेशानी के अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। हाँ भारत, देखो ना, जैसे ही तुमने ये कहा ना, तो मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी की याद आ गई। 80 साल के हो गए हैं। अच्छा। और कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना किया हो। मतदान के दिन हमारे मोहल्ले से वोट डालने वालों में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अब पैरों की तकलीफ की वजह से ना कहीं आने जाने में दिक्कत होती है उन्हें, और वो चल नहीं पाते हैं। उनका बेटा उन्हें अपने कंधे के सहारे मतदान केंद्र पर ले जाया करता है। अच्छा, ऐसे कुछ बुजुर्ग तो मेरी जानकारी में भी है। अच्छा? निर्वाचन आयोग के पास ऐसे मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था होती है। हाँ, इस तरह मतदान केंद्रों पर मुश्किल से पहुंचने वाले ऐसे जरूरतमंद वोटर्स को दी जाने वाली अतिरिक्त और विशेष सुविधाओं के बारे में बताया जाए तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी। तभी तो भारती, आज इसी बात पर चर्चा होगी। वो देखो, चुनावी चाचा भी आ गए। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। चाचा जी, ये बताइए जरा, कहाँ थे इतने दिन आप? अरे बिटिया, कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए थे। हमारा संयुक्त परिवार है ना अभी। अच्छा? गांव में, वहाँ जाकर मन ताजा हो जाता है। ताजी हवा और हरे भरे खेत। ये तो बताइए चाचा जी कि वहाँ लोकतंत्र की हवा कैसी है? क्या मतलब भारत बेटा? अरे मतलब ये कि गांव वाले चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति कितने जागरूक हैं। बस इतना जान लो बेटा कि शहर वालों से ज्यादा जानते हैं वो लोग। अरे ये भी क्या सवाल हुआ भारत, चुनावी चाचा जी के गांव में जागरूकता की कमी हो सकती है भला? अरे भाई जानता हूँ, पर मैं तो बस यूं ही। वो देश की बात जहाँ भी पीछे ना हम मुड़े, एक ख्वाब लिए आंखों में बस आगे ही बढ़ना है। एक दूसरे के साथ हैं हम, कल के नए निर्माण को निकले हैं घर से आज हम। के साथ हैं हम, के साथ हैं हम, के साथ हैं हम। अरे सिंह साहब, क्या हाल है? आज लेट हो गए आने में। अरे वर्मा साहब नमस्कार। आपकी एक तारीफ तो करनी ही पड़ेगी कि ताजी हवा के लिए आप व्हील चेयर पे भी पार्क जरूर आते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाएं। अरे वो क्या है ना कि बेटे और बहू का अमेरिका से फोन आया था। तो ये बात है। अरे पोता हुआ है ना मुझे। वाह, क्या कहने। तो मैंने उनको कहा कि अरे हमारे पोते को हमें दिखा भी तो दो वीडियो कॉल पर भाई। तो आज वो दादा और पोते का, क्या कहते हैं ना आप, संवाद चल रहा था। बहुत अच्छे। उसी में थोड़ा लेट हो गए। क्या हाल चाल है बेटे बहू का? सब मजे से हैं, लेकिन मुझे पूछ रहा था कि अगले रविवार को तो आपके क्षेत्र में मतदान है, तो आपकी तबीयत तो रहती है खराब, घुटनों में दर्द भी रहने लगा है, भाई कैसे जाएंगे इस बार वोट डालने? आप तो कभी वोट मिस नहीं करते। तो फिर क्या कहा बेटे को सिंह साहब? मैंने बोल दिया उसे, तुम चिंता मत करो, अपने वर्मा अंकल है ना, उनके साथ आराम से उनकी गाड़ी में वोटिंग सेंटर पहुंच जाऊंगा
और वहां पहुंचने के बाद तो फिर क्या ही चिंता है। मतदान केंद्र के बाहर ही व्हीलचेयर, अंदर पीने के लिए ठंडा पानी, थोड़ा आराम करने के लिए कुर्सी, सब तो मिल जाता है आजकल। बिल्कुल ठीक कहा आपने सिंह साहब। मतदान केंद्रों पर तो अब किसी भी तरह की दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम दोनों साथ ही चलेंगे। अपने बिटवा ने अमेरिका से आपके लिए एक संदेशा भी भेजा है। क्या है? कह रहा है कि वर्मा अंकल को एडवांस में मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। तो मैंने भी उसे तपाक से जवाब दे दिया, बेटा तुम्हारे वर्मा अंकल को तो कचौरी जलेबी खिलाने के बाद ही थैंक यू बोलूंगा। चलो अब कसरत कर ले। अरे बच्चों, इन दोस्तों की बातचीत से तो अपनी मित्र मंडली याद आ गई। जरा देखिए ना चाचा जी, हमारा ये कार्यक्रम कैसे धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है देश में। आप जो जानकारी हमारे श्रोताओं को देते हैं ना, उस पर उनका कितना ध्यान और भरोसा है। और चुनावी चाचा, सुना है कि इस बार दिव्यांग वोटरों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। हाँ भारती बिटिया, लेकिन इस बारे में तो विस्तार से हमारी कल्पना बिटिया बताएंगी हमारे श्रोताओं को। और कल्पना की कल्पना करते ही हाजिर हो गई हैं हमारी कल्पना बिटिया। नमस्ते चाचा। नमस्ते बिटिया। नमस्ते भारत और भारती। नमस्ते नमस्ते कल्पना दीदी। भाई कैसे हैं आप सब? कल्पना दीदी, हम सब तो बिल्कुल मजे में हैं, लेकिन आप बताइए, बहुत बिजी हैं क्या आजकल? अरे भाई, जिनके कंधों पर आज के युग की हर रोज बदलती टेक्नोलॉजी को समझने और फिर समझाने का जिम्मा होगा, वो तो बिजी रहेगा ही ना। तो कल्पना, अब जरा हमारे श्रोताओं को बताइए ना इस मोबाइल ऐप के बारे में। जी जरूर। देखिए, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया है, सक्षम ECI ऐप। दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्रों पर बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अरे वाह। और आपको ये भी बता दें कि मतदान केंद्रों पर छोटे बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था भी रहती है। और एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि चलने फिरने में जो अक्षम, दिव्यांग या फिर 80 बरस से ऊपर के वोटर्स, उनके लिए मांगे जाने पर फ्री पिकअप और साथ में ड्रॉपिंग की फैसिलिटीज भी दी जाती है। भाई याद रखिएगा, सक्षम ECI ऐप, तो जल्द से जल्द इसे डाउनलोड कर लें। अरे वाह, इन सुविधाओं के चलते तो हमारे दिव्यांग और वरिष्ठ वोटर्स को बहुत सुविधा हो जाएगी, है ना भारत? बिल्कुल, एकदम सटीक बात। लेकिन बूथ पे तो लंबी कतार लगी रहती है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए तो मुश्किल हो जाता होगा ना? अरे नहीं भाई, ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी प्राथमिकता से मतदान करवाएंगे तथा प्रत्येक केंद्र पर स्वयंसेवक उनकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। अच्छा। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए अब EVM पर पता है ब्रेल लिपि में भी अंकन रहता है। अच्छा। और इसके अलावा दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझने एवं वोट डालने की प्रक्रिया समझाने के लिए निर्वाचन संबंधी चिन्हित सामग्री भी देने की व्यवस्था की गई है। अच्छा। हाँ, और फिर पीठासीन अधिकारी उन्हें बैलेट शीट देकर पूरी की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो बच्चों, कल्पना ने जो समझाया वो समझ में आ गया ना तुम लोगों के? जी चाचा जी, चाचा। बिल्कुल समझ गए। किसी ने प्रचार किया सबका हो सम्मान जी। व्हीलचेयर होगी, रैंप होगा, साइन लैंग्वेज प्रयोग भी, EVM में ब्रेल सुविधा, वॉलंटियर सपोर्ट भी, पीपल विद डिसेबिलिटी, हाँ होगा इंक्लूजन जी। सबका हो सम्मान, सुगम हो मतदान, सबका हो सम्मान, सुगम हो मतदान। अच्छा, तो अब स्टूडियो की घड़ी हमें कह रही है कि वक्त आ गया है हमें अपने श्रोता बंधुओं को मंच देने का। अच्छा, तो इस बार किसको सुनवा रहे हैं आप? आइए सुनते हैं, आप भी सुन लीजिए। जी। मैं रेनू झा, गृहिणी, नोएडा। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान ही है। इससे सशक्त और मनचाही सरकार बनती है। हमें मजबूत राष्ट्र व मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। हम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे।
युवा पीढ़ी को खासकर आगे आकर अपने अच्छे भविष्य के लिए वोट जरूर करना चाहिए। मेरे साथ आप भी दोहराएं, भारत माँ की यही अरमान, करे सभी अपना मतदान, भ्रष्टाचार तथा कुशासन का निदान, करे सभी अपना मतदान। वाह क्या बात है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग आप भी हमको भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ध्यान रहे कि रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ज्यादा ना हो। अब जरा ये भी बता दीजिए कि कैसे और कहाँ भेज सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। इसके लिए आप व्हाट्सएप द्वारा अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है श्रोताओं के इस प्रोग्राम में भागीदारी का। तो इस प्रोग्राम के समाप्त होने से पहले अपने श्रोताओं को एक और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दे देते हैं, है ना। हमारे निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर देश की नारी शक्ति के लिए भी एक विशेष व्यवस्था कर दी है। अच्छा। देश की माताओं, बहनों, बहुओं और बेटियों के लिए खास तौर पर पिंक बूथ तैयार किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा भारत। दरअसल पिंक बूथ सामान्य बूथ से अलग होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पिंक बूथ जो होता है उसे महिलाएं देखती हैं, इसका संचालन करती हैं, प्रबंधन करती हैं, लेकिन इसमें वोट्स कोई भी डाल सकता है। इन सभी बूथ पर मतदान अधिकारी भी महिलाएं ही होती हैं, जो गुलाबी साड़ी में होती हैं। वाह। इन बूथों की सुरक्षा भी महिला जवान ही संभालती हैं। इस तरह पिंक बूथ पर सारी व्यवस्था नारी शक्ति के ही हाथों में रहती है। तो है ना, देश की महिलाओं के लिए ये एक खास उपहार। अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो बहिना और भैया, अरे जागो जागो सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। भारती, अब देखिए ना, अपने प्यारे श्रोताओं से बात करते करते हमें समय का पता ही नहीं चलता है। वो तो है। तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए क्विज में भाग लेने के सुनहरे मौके के बारे में बता देते हैं। हमने पिछली बार क्या सवाल पूछा था? पिछली बार हमने पूछा था स्वीप का फुल फॉर्म क्या है, और इसका सही जवाब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें इसके सही जवाब भेजे हैं। और हमारे इस सवाल का सही जवाब देकर विजेता बने हैं गौरांग चरण जेना, पोस्ट ऑफिस गुटरू, क्योंझर, ओडिशा। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इस बार का सवाल ध्यान से सुनिए। तो भारती, इस बार का सवाल अगर इतराज ना हो तो मैं पूछ लूं? आखिर इसकी जानकारी भी तो मैंने ही दी है ना। तो सवाल है, PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वोटर्स को सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? PWD वोटर्स की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर देने वाले सभी श्रोताओं में से चुने गए एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा प्रमाण पत्र और पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। आपके उत्तर हमें सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको याद है ना व्हाट्सएप नंबर? नोट कर लीजिए 9999031950। और हाँ दोस्तों, अपने उत्तर भेजते समय ध्यान से अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर भी हमें भेजिएगा, जिस पर हम आपसे संपर्क कर सके। तो भारती, अब सुनने वालों से विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल। तो अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय पर फिर मिलेंगे मतदाता जंक्शन पर। नमस्कार, गुड बाय। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन।